ऐसे पीसफुल प्रोटेस्ट करने उतरते हैं सड़कों पे, स्टूडेंट्स जब उतरते हैं, दूसरे और संगठनों के लोग जब आते हैं सड़कों पे, तब हमेशा हम देखते हैं कि महिलाओं के साथ, स्पेशली महिलाओं के ऊपर ये जो आक्रोश, देखिए ये ना एक पैटर्न है। अभी जब साक्षी मलिक जब मेडल जीत के आती हैं तो बोला जाता है कि देश की बेटी हैं। मोदी जी उन्हें बोलते हैं कि आप तो मेरे परिवार का हिस्सा है, आप अपने परिवार के साथ हमारे घर खाना खाने आइए। बजरंग पूनिया की तारीफ़ करते हैं। कोई भी खिलाड़ी जीत के आता है तो बताते हैं कि देश का नाम रोशन कर दिया। लेकिन अभी मनु मूवीज देखने वाले भाई सारे दर्शकों ने पवन मलिक मोखरा की हाथ जोड़कर राम राम और नमस्ते। हमारे साथ कुछ स्टूडेंट्स जुड़े हैं जो अंबेडकर यूनिवर्सिटी से हैं और बहनें काफ़ी गुस्से में हैं, काफ़ी रोष में हैं। तो सबसे पहले तो नमस्कार बहन जी और स्वागत है अभी मनु मूवीज पे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हम लोग आइसा के एक्टिविस्ट हैं और अंबेडकर यूनिवर्सिटी के छात्र भी हैं। और जैसा कि आपको पता है कि यहाँ पे 12 दिनों से महिला रेसलर आंदोलन पे बैठी हैं और यौन हिंसा जो उनके साथ हुई है उसके खिलाफ वो आंदोलन कर रही हैं। और कल रात को बहुत ही बर्बरता के साथ दिल्ली पुलिस ने दारू पी के उनके साथ बदसलूकी की, उनकी गद्दों को बाहर फेंका और उनके आंदोलन को ख़त्म करने की कोशिश की। कल डीयू में भी बहन जी ऐसे ही आप जैसे स्टूडेंट्स जो इस प्रोटेस्ट के खिलाफ जो वो बातें कर रही थी कि भाई न्याय मिले, महिला रेसलर को न्याय मिले, तो वहाँ भी उनके साथ काफ़ी बदसलूकी करी गई, उनके कपड़े फाड़े गए, उनको घसीटा गया। क्या ये सही लगे आपको? जी देखिए, ये आज पहली बार ही हो रहा है ऐसा नहीं है। ये भाजपा आरएसएस का जो पार्टी है, ये हम बार बार ही देखते हैं कि हम जब भी सेक्सुअल हरासमेंट को लेके या फिर कोई भी किसी भी और मुद्दे को लेके हम जब भी ऐसे पीसफुल प्रोटेस्ट करने उतरते हैं सड़कों पे, स्टूडेंट्स जब उतरते हैं, दूसरे और संगठनों के लोग जब आते हैं सड़कों पे, तब हमेशा हम देखते हैं कि महिलाओं के साथ, स्पेशली महिलाओं के ऊपर ये जो आक्रोश दिल्ली पुलिस दिखाती है, वो बहुत मतलब ये बोलती है कि वो ये करना चाहते हैं कि आप महिला का जो डिसेंसी है, उनका जो रिस्पेक्ट है, वो आप छीनने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वो महिला और ना आए प्रोटेस्ट करने। जी एक बात और है, जैसे जब भी हमारे देश में कोई मेडल आता है, चाहे वो किसी भी गेम में आता हो, किसी भी फील्ड में कोई मेडल आता है, मान लीजिए वही ओलंपिक में हमें कोई गोल्ड मेडल मिला है, तो आप सबसे पहले क्या जानने की कोशिश करोगे? या सीधे सीधे खुशी जाहिर करोगे, या यह सोचोगे कि यार ये साक्षी मलिक है, ये तो जाट है? या आप मतलब अंदर से फीलिंग आएगी कि हमारे देश को एक मेडल मिला है, ये हमारे देश की एक खिलाड़ी है? क्या बोलोगे बहन? देखिए ये ना एक पैटर्न है। अभी जब साक्षी मलिक जब मेडल जीत के आती हैं तो बोला जाता है कि देश की बेटी हैं। मोदी जी उन्हें बोलते हैं कि आप तो मेरे परिवार का हिस्सा है, आप अपने परिवार के साथ हमारे घर खाना खाने आइए। बजरंग पूनिया की तारीफ़ करते हैं। कोई भी खिलाड़ी जीत के आता है तो बताते हैं कि देश का नाम रोशन कर दिया। लेकिन आज यही महिला, यही देश की बेटी ये बोल रही है कि तुम्हारे WFI के चीफ ने मेरे साथ यौन हिंसा की है और मुझे न्याय दो। तो मोदी सरकार चुप है, मोदी सरकार कुछ नहीं बोल रही है। उल्टा मोदी सरकार के जो मतलब दूसरे अन्य नेता है और जो उनके भक्त है, वो ट्विटर पे गंदी गंदी बातें फैला रहे हैं। जो उनकी पुलिस है वो आके उन पे हमला कर रही है, उनके साथ बदतमीजी कर रही है। तो आप ये चीज़ देखिए कि जब भी कोई आंदोलन होता है सरकार के खिलाफ, तो सरकार उनको जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे बांटने की कोशिश करती है। इसका अंत क्या है? इसका अंत यही है, ये आंदोलन इसका अंत है। और सरकार इस बात को जानती है। कल जो हुआ वो सरकार ने बौखलाहट में किया, क्योंकि सरकार को पता है कि जब साक्षी मलिक आज आंदोलन कर रही है, बजरंग पूनिया उनके साथ खड़े हैं, यहाँ पे छात्र आ रहे हैं, यहाँ पे महिलाएं आ रही हैं, किसान आ रहे हैं। आज आपने देखा कितने किसान आए हैं। तो सरकार को पता है कि ये आंदोलन खत्म नहीं होगा जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं हो जाती। क्या है क्या भाई आपकी नज़र में बहन जी, नाम क्या आपका प्लीज? हमारा नाम शायरी है। शायरी। तो बहन जी शायरी बहन, क्या आपको लगता है कि दूसरे गेम के जो खिलाड़ी हैं, जो अब तक शायद यहाँ उतना वो सहयोग नहीं दे पाए, लगता है सबको एक साथ खड़ा होना चाहिए? क्योंकि ये एक फेडरेशन ऐसी नहीं है, सिर्फ WFI ऐसी नहीं है जिसमें इस तरह के काम हो रहे हैं। काफ़ी फेडरेशन ऐसी हैं जो बेटियों के साथ ऐसी घिनौनी हरकत हो रही हैं। तो शर्म आती होगी। कौन बहन, कौन माँ बाप अपनी बेटी को इस तरह से आगे ये गेम के लिए निकाल देगा? आपको लग रहा है उसको डर नहीं लगेगा? नहीं जी, बिल्कुल डर तो लगेगा, लेकिन ये भी हमको जानना बहुत ज़रूरी है कि ये एक रियलिटी है कि सेक्सुअल हरासमेंट हो रहा है। इसके बारे में बातचीत करनी ज़रूरी है। यहाँ पे जो आंदोलन चल रहा है, ये इसका एक
प्रकार का रूप लिया है और ये आंदोलन तब तक चलेगी जब तक हमारी जो मांगे हैं कि WFI के जो चीफ है उनको बृजभूषण को टर्मिनेट नहीं किया जाता, उनको जेल नहीं होती, उनके ऊपर कार्रवाई नहीं होती, तब तक हमारा ये आंदोलन चलेगा। और जो भी मतलब जिन जिन घरों से उनकी बेटियां भी इसके बाद में किसी भी तरीके के फेडरेशन में ज्वाइन करना चाहे या फिर कोई भी प्रकार के स्पोर्ट्स में ज्वाइन करना चाहे, उनको ये भी मालूम होगा कि जब उनके साथ कभी भी ऐसा कोई बदसलूकी करने की कोशिश करेंगे, हम उनके साथ हैं हमेशा। बहन, एक बात मैं आपसे डायरेक्ट लास्ट मेरा एक क्वेश्चन है पूछना चाहूँगा कि आप लोग यूनिवर्सिटी जाते हो, आप लोग स्टूडेंट्स से मिलते हो, अपनी ऑल ऑफ ओवर जो आप लोगों की जो मेजॉरिटी आप उनसे मिलते हो, उसमें सभी होते हैं स्टूडेंट, कोई कास्ट नहीं होती, स्टूडेंट होते हैं, वो पढ़ने आते हैं, उनकी आपसी बातें होती हैं। तो क्या आज ये बातें चल रही हैं कि इन बेटियों के साथ गलत हो रहा है, इनकी सपोर्ट करनी चाहिए? ऑल ऑफ यूनिवर्सिटियों में इस तरह के जिक्र चल रहे हैं। देखिए, आपने जैसे जिक्र किया, कल दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोटेस्ट हुआ और प्रोटेस्ट जो थे उनके साथ ब्रुटैलिटी हुआ, पुलिस ने मारपीट की। आज JNU में 6:30 बजे प्रोटेस्ट का कॉल दिया गया है। कल जो यहाँ पे पुलिस ने बदतमीजी की है, गद्दे जो फेंके हैं, जो उनका बाल खींचा है, उसके खिलाफ हम अम्बेडकर यूनिवर्सिटी के काफ़ी छात्र यहाँ पे आए थे। हम लोग भी सॉलिडारिटी देने के लिए ही आए हैं। जामिया के छात्र यहाँ पे आए थे और भी दिल्ली की जो अन्य यूनिवर्सिटी है, सारे छात्र आज यहाँ पे आए थे और वो यहाँ पे घंटों बैठे रहे और उन्होंने आके यहाँ पे मैसेज दिया है कि ये लड़ाई सिर्फ इन महिला रेसलर्स की नहीं है, ये लड़ाई हर एक महिला की है इस देश की, जिसके साथ यौन उत्पीड़न हो रहा है। और ऐसे लोग जो उनका यौन उत्पीड़न करते हैं और जो लोग उन्हें बचाते हैं, ये उनके खिलाफ की लड़ाई है हमारी। तो आज एक बात और है, जैसे जो इल्ज़ाम इन्होंने जो सीधे लगाए हैं, वो कोई छोटे इल्ज़ाम तो नहीं है। क्या कोई लड़की इतनी आसानी से अपने ऊपर सेक्सुअल हरासमेंट का मुकदमा दर्ज करवा देगी? उसकी खुद की भी तो अपनी एक इज्जत है, वो सोचती होगी। इस पे क्या बोलोगे? जी देखिए, एक महिला के ऊपर जब सेक्सुअल हरासमेंट होता है, ये बात नहीं है कि उनका इज्जत छीना गया है। जो इंसान जो परपेट्रेटर होते हैं, जो सेक्सुअल हरासमेंट करते हैं, गलती उनकी है। कभी भी किसी महिला जिनके साथ ये हो रहा होगा, उनको कभी ये सोचने की ज़रूरत नहीं है कि समाज में उनका नाम खराब हो रहा है। जो कर रहे हैं उनको राक्षस वो हैं जो ये काम कर रहे हैं, वो तो शिकार हैं, वो तो उन दरिंदों का, वो जो भेड़िए इस देश में घूम लाग रहे हैं, ये उनका शिकार हैं। गलती उनकी है जो इस तरह की हरकतें करते हैं। बल्कि ये तो इनकी तो भाई हम बधाई देना चाहते हैं कि ये कम से कम इसके खिलाफ खड़े तो है। इतनी ताकत इन्होंने दिखाई तो कि वो इस देश में इतनी गंदगी फैल गई है बहन, कि डर लगता है अपनी बहन बेटियों को बाहर निकालने के लिए। तो थैंक यू आप दोनों ने जो मेरे को समय दिया और अपने विचार खुल के रखे। नमस्कार बहन। लैंग्वेज का दिक्कत है, उनका हिंदी में थोड़ा दिक्कत है, बाकी वो बोलती बहुत अच्छा है, इसलिए थैंक यू बहन, शुक्रिया। तो भाई वीडियो आप लोगों ने देख ली, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो। सारे भाई राम राम, जय हिंद, जय हरियाणा, सत्य में हो जाता है।